ओम शांति 3/5/2024 मुरली रिवीजन और चिंतन। आज बाबा ने दुख धाम और सुख धाम के बारे में बताया कि दुख धाम कैसे आता है। दुख धाम अर्थात रावण राज्य और सुख धाम अर्थात राम राज्य। राम राज्य को भी स्थापन करने वाला राम है, तो रावण राज्य को भी स्थापन करने वाला कोई तो होगा ना। राम भगवान को कहते हैं जो हमें स्वर्गवासी बनाते हैं। स्वर्गवासी अर्थात जहाँ जो सुख की दुनिया है, जहाँ अथाह सुख है। तो आज बाबा ने उसकी व्याख्या करी है कि वहाँ पर क्योंकि आत्मा पूरी तरह से संतुष्ट है, सुखी है, अपने प्योरेस्ट फॉर्म में है और देह अभिमान में नहीं है। ये फर्स्ट प्रायोरिटी, ये फर्स्ट पॉइंट है। और फिर जब आत्मा यानी कि जो बीज है, तो उसके हिसाब से जो बाहर की प्रकृति है वो बहुत सुंदर है। तो वहाँ पे भी प्रकृति में भी बहुत सुख है। तो ना वहाँ पर ज़मीन का कोई भाव है, ना सस्ती, मतलब कोई भाव ही नहीं है। बाबा ने कहा ज़मीन का कोई फ्लोर्स नहीं है, बिल्डिंग्स नहीं है, सब ज़मीन पर बने हैं घर, महल जो हैं जितनी चाहे ले लो। अथाह धन है, वहाँ पैसे की कोई कद्र नहीं है, क्योंकि इतने सारा सोना हीरा मोती है। क्योंकि आत्मा बिल्कुल अपने 100% बैटरी फुल स्टेज पर है। तो वहाँ की जो प्रकृति है, जिसको इसीलिए गोल्डन एज कहा गया, तो वहाँ पर बोला पत्थर भी नहीं है बिल्डिंग्स में, महलों में भी केवल सोने हीरे मोती लगे हैं। तो ऐसी बातें बता के इस युक्ति से बाबा कहते हैं ये सब कुछ मिलने वाला है, तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे दो। तुम इतनी मेहनत करो। कौन सी मेहनत करो? काम महाशत्रु पर जीत पहनो, क्योंकि पावन बने बगैर घर जा नहीं सकते। और पावन कौन बनाता है? पारसनाथ। पारस बुद्धि के बारे में आज बात की, क्योंकि पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते हैं। तो पारस बुद्धि बाबा, एवर पारस बुद्धि है बाबा। और बाबा हमें ज्ञान देते हैं, जब ब्राह्मण जन्म होता है तब पारस बुद्धि का गिफ्ट देते हैं। तो पारस बुद्धि में विशाल बुद्धि है, सूक्ष्म बुद्धि भी है। वो प्योर बुद्धि है जो ये देख सकती है कि ये, जिसे पूरी पूरी स्पष्ट समझ है कि ये आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है और ड्रामा क्या है, और ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। भिन्न अर्थात कि आत्मा की क्या रोल है उसको ये पता है, परमात्मा का क्या रोल है उसको पता है, और ड्रामा से ये दोनों ही परे हैं ये भी उसको स्पष्ट है। तो ये है पारस बुद्धि, जो लोहे को पत्थर बनाती है, अर्थात पतित से पावन बनाती है। पतित अर्थात कि मैं देह अभिमान में जो भी आत्मा फंसी है, जो देह और देह की दुनिया में ही फंसी है, उसी को मैं समझ रही है, वो ही पतित। और पावन जब वो इस सब से ऊपर उठती है, यानी कि इन सब से बंधन अपने तोड़ती है, जिसको बाबा कहते हैं तलाक दे दो। जो जो ऐसा करता जाता है वो आगे चल के फरिश्ता, हाँ, जो कि जिसका कि कोई रिश्ता ही नहीं है इस दुनिया से, अर्थात कि यहाँ की बातें उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर रही हैं, अफेक्ट नहीं कर रही हैं, तो ही वो सुखी रहता है और सुखी कर भी सकता है। तो बाबा ने आज इन बुद्धि के बारे में बताया कि फिर जब ड्रामा लेवल पे हम आते हैं तो फिर बुद्धि की स्टेजेस हैं, सतो प्रधान, तमो प्रधान, रजो, ये सारी स्टेजेस हैं जो ड्रामा के लेवल पर फिर धीरे धीरे डिग्रेड होती रहती हैं। पर बाबा इज़ एवर पारस बुद्धि। फिर बाबा ने कहा कि प्रैक्टिस बताई कि सबको भ्रुकुटी में आत्मा देखो, सब भाई भाई हैं, एक ही ईश्वरीय कुल के, ईश्वरीय परिवार के, बेहद बाबा के बच्चे हैं। आत्मा कितनी सूक्ष्म है, स्टार है, बिल्कुल बिंदी के समान है। और बोला बाबा ने कि बच्चे मैं भी तो ऐसे ही हूँ। और यह एक समझ कि आत्मा बिल्कुल बाबा के जैसी ही है और इस दुनिया में कैसे पार्ट प्ले करने आई है, ये 1 सेकंड की जीवन मुक्ति हमें दे देती है, क्योंकि फिर उस पार्ट में नहीं फंसती, उस देह में नहीं फंसती, देह अभिमान में नहीं फंसती। तो बाबा कहते हैं बैठो, घूमो फिरो, ये याद रखो कि कौन हो, किसके बच्चे हो। कितनी जो भी इस तरह से याद में संलग्न रहेगा, जो निरंतर याद की ओर बढ़ता रहेगा, जिसका योग अग्नि अच्छे से प्रज्वलित होगी, तो क्या होगा, उसके पाप कटते रहेंगे जो पिछले 63 जन्मों में किए हैं, और वो सतो प्रधानता तक पहुंच जाएगा, बहुत ही कम कष्ट झेल करके। जो बाबा ने कल भी मुरली में बताया ना कि मार पीट कर ले जाएंगे अगर याद की यात्रा, याद से अपने पापों को भस्म नहीं करेंगे। तो आज का अभ्यास ये है कि भाई भाई देखें और देही अभिमानी बनने की आदत डालें। देही अभिमानी कैसे बनना है?
तो पहले ये समझते हैं देह अभिमान कहाँ से आया। जब हमने आत्मा ने द्वापर से खुद को देह समझा और देह की ही बातों में, देह के ही व्यक्ति, वैभव, वस्तुओं में अपना पूरा समय, मन, बुद्धि सब कुछ लगा दिया, तो हमारा देह अभिमान बढ़ता चला गया। उसी से पहचान बनाते गए कि यही मैं हूँ और यही मेरा है। तो बाबा आके स्पष्ट सत्य बताते हैं कि ये तुम नहीं हो और यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है। तो जैसे देह को का चिंतन कर करके और देह के संबंधों और बातों का चिंतन कर करके हम देह अभिमानी बन गए, तो अब उसका रिवर्स करना है। जब जब ये साइक्लिकल थॉट्स आते हैं देह अभिमान के, देह के बारे में, तो उसको हमें एक रामबाण का, यानी बाबा के ज्ञान का कोई ना कोई हमें एक तीर लगा करके उस चिंतन को काटना है जो हमें देह अभिमान की ओर बढ़ाता है, और बार बार हमें उस ओर बढ़ना है। अर्थात हमें वो चिंतन करना है जो हमें आत्मा के गुणों, बाबा की यादें, बाबा की बातों से जोड़ता है और उस ओर हमें बढ़ाता है। तो आत्मा का घर क्या है, आत्मा का पिता कौन है, आत्मा कैसे आई थी, बार बार इसका चिंतन, और इस स्थिति में रहने से हम देह अभिमानी बनते हैं, जो फिर हमारे कर्मों में भी झलकता है। तो बाबा ने बहुत सुंदर मंत्र दिया है माया को वश में करने का, क्योंकि जब भी राम आते हैं तो रावण उनको मिलने नहीं देता है सीता को राम से, राम के पास जाने नहीं देता है। तो यहाँ हर आत्मा जो सीता है वो रावण के चंगुल में है, तो वो माया को भेजता है कि इसको राम के पास नहीं जाने दो। तो वो हर आत्मा यानी जो सीता है उसका मन क्या है, आज रावण के वश में है, तो मन रावण के वश में हो गया है। और बाबा कहते हैं इसको मन मनाभव करो, मन को राम के साथ लगाओ, तो राम के कार्यों में बिजी करो, राम की बातों में बिजी करो, चाहे वो ज्ञान से, योग से, धारणा से या सेवा से, किसी भी तरह से। मन को कैसे बाबा सोचता है, कैसे देखता है, कैसे आया है, हमको क्या मिला है, इन्हीं बातों में मन को बिजी रखो, तो माया को वश में कर लेंगे, मायाजीत बन जाएंगे। आज का वरदान है बिंदी रूप में स्थित रह, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भव। ड्रामा का एक्यूरेट ज्ञान, जिसको एक्यूरेट समझ में जब बच्चों को आता है तो वो बच्चे नॉन जजमेंटल, कोई भी क्वेश्चन नहीं, क्योंकि हर बात में बिंदी लगती जाती है। उस स्थिति और उस स्मृति से जब देखते हैं कि यह बिल्कुल बना बनाया ड्रामा है और आत्मा इस ड्रामा से बिल्कुल परे है, तो उस स्थिति से देखकर पार्ट में बंध के नहीं देखना ड्रामा को, तो हम आत्माएं संतुष्टता की ओर बढ़ती हैं और फिर हर चीज़ में हमें सफलता मिलती है। और कहीं इस ड्रामा के लेवल पर अगर हमें कहीं असफलता भी अगर दिख जाए, तो भी ऐसी आत्मा अपनी स्थिति से, ड्रामा के उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट की स्थिति से, की स्मृति की स्थिति से उस असफलता को भी सफलता में बदल देती है। स्लोगन है दुआएं दो और दुआएं लो, तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।